हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपको विदित है कि मैंने आपके लिए कक्षा 10वीं की बुक को स्टार्ट किया है। तो उसमें मैंने आपके लिए लेसन फर्स्ट और लेसन 2 दोनों अच्छे से कंप्लीट करा दिए गए हैं व्याख्या सहित। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप स्टडी विद तिवारी चैनल पर जाकर के पहले उन वीडियो को देख लें। उसके बाद आप इसे तीसरा जो लेसन है कवि देव का, उसको पढ़ना। तो आपको पता होगा कक्षा 10 में जो कवि देव है उसका 3rd लेसन दिया हुआ है, उसको हम इसमें व्याख्या सहित पढ़ेंगे। पहले हम इस वीडियो में देव का कवि परिचय एवं आपको पता होगा कक्षा 10 में 3 नंबर का कवि परिचय एंड उनकी कृतियों का परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कवि परिचय और उसकी रचनाएं हैं उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इस क्लास में पहले हम देव का जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय है उसको विस्तार से देखेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसको। तो चाहे तो आप मेरे द्वारा बनाई गई स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप अपनी बुक्स सामने खोल करके उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो आओ बच्चों, हम इसमें देखते हैं उसका कवि परिचय के उसका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। तो आपको पता होगा एक क्वेश्चन अक्सर हमारी एग्जाम में आता है कि जन्म डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है। तो कब हुआ था? 1973 में इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। तो ये भी छोटे क्वेश्चन में बन सकता है कि देवदत्त का पूरा नाम क्या था। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। जैसे आपने पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उन्हीं की फैमिली में से थे ये देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। तो आपको पता होगा पहले जो कवि थे वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे, राजा महाराजाएं होते थे उनके दरबार में रहते थे। तो उनके कहने पर ये काव्य रचनाएं करते थे। तो उसी प्रकार से ये किसके आश्रयदाता से सर्वाधिक संतोष थे? तो भोगीलाल। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। तो जो बच्चों पहले राजा महाराजा थे तो इन कवियों को वो कहते थे कि आप रचना लिखो, तो इनकी कविताओं को वो पढ़ कर के आनंद की अनुभूति करते थे। तो इनसे खुश होकर के वे लाखों की संपत्ति उनको दान दे देते थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि देव ने जो काव्य ग्रंथ थे, जो कृतियां थी, उनकी संख्या कितनी थी? तो 52 से 72 तक मानी जाती है। तो बच्चों, एक तरीका ये है कि आप कवि परिचय में कैसे लिखोगे। एक तो ऐसे लिखो कि जन्म, फिर डैश, कब हुआ? 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में। फिर लिखो उसका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। उसके बाद लिखो आश्रयदाता की शरण, तो भोगीलाल एंड औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। तीसरी, उनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। फिर लिखो रचनाएं, तो इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली है रस विलास, दूसरी है भाव विलास, तीसरी है काव्य रसायन, चौथी है भवानी विलास। तो आपको मात्र देव की जो रचनाएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ कितनी दे रखी हैं? 4, वो ही आपको याद करनी है। तो पहली थी इसमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। तो आप एक घड़ी मृत्यु को याद मत रखना, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को आप याद रखना। तो सिंपल है ये। इस स्लाइड में से यदि क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा, या यदि क्वेश्चन बनेगा और बन भी रहे हैं कि देव का जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, वो किसके आश्रय में रहे थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं ये किस काल के कवि थे।
आगे देखते हैं, इसमें देव रीति काल के प्रमुख कवि थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अच्छी लाइन है, इसको भी आप रेखांकित कर लेना। देव किस काल के कवि थे, ऐसे आ जाएगा राम भक्ति काल के या कृष्ण भक्ति धारा के या फिर देव रीति काल के, तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे। तो आपको पता चल गया कि जो ये कवि थे ये किसके दरबारों में रहते थे, राजा महाराजाओं के दरबारों में रहते थे, उनके आश्रयदाता बनके। किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता, तो बच्चों श्रृंगार शब्द जो इसमें दिया हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो आप विशेषता भी पूछा जा सकता है, तो देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत की है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कवित्त सवैया में एक कवित्त दिए गए हैं, तो 3 कवित्त हैं, उनमें से मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहला कवित्त कराऊंगी। तो पहले कवित्त में क्या दिया गया है उसका सविस्तार हम व्याख्या देखेंगे प्रसंग सहित, और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कवित्त है उसके बारे में क्या कहा गया है। पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि पाठ परिचय में क्या दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि पाठ परिचय से हम प्रसंग को लिख सकते हैं। इसमें प्रसंग दिए हुए होते हैं, जैसे कि पहले सवैये में क्या लिखा हुआ है, दूसरे कवित्त में क्या लिखा हुआ है और तीसरे कवित्त में क्या लिखा हुआ है। तो इससे हम अपने प्रसंग का निर्माण कर सकते हैं, प्रसंग को लिख सकते हैं इसमें से देख करके। तो बच्चों इसमें देखते हैं, यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि हम पहले सवैये में क्या पढ़ेंगे। तो पहले सवैये में जो कृष्ण का राजसी रूप सौंदर्य है, उनके जो रूप सौंदर्य है, उन्होंने अपने शरीर में क्या क्या धारण किए हुए हैं उसको हम विस्तार से देखेंगे, जिसमें उस युग की सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तो दूसरे कवित्त में प्रसंग में आप लिख सकते हो, प्रसंग में थोड़ा लिखते हैं ना, इसमें पूछा क्या गया है तो आप इसमें से ऐड कर सकते हो कि बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है इसमें तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। तो पूर्णिमा की रात में आपको पता होगा, अमावस्या में तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद क्या आती है, पूर्णिमा। जब उजाला होता है, जो चंद्रमा होता है वो पूरा खिला हुआ होता है। तो पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि हम कवित्त में किन किन का वर्णन पढ़ेंगे। तो पहले सवैये में तो हम कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन पढ़ेंगे, दूसरे जो कवित्त हैं उसमें हम बसंत को बालक रूप में दर्शाया गया है, और तीसरे कवित्त में हम पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि देव का व्यक्तित्व, जन्म वगैरह कहाँ हुआ, उसकी कौन कौन सी रचनाएँ थीं। और आगे हम इसमें देखते हैं पहला कवित्त। तो आज की इस वीडियो में हम मात्र पहला ही कवित्त देखेंगे,
बाकी वीडियो में 2 और कविताएं उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं पहला कवित। पाइनी निपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। तो पहले मैं आपको इनके शब्दार्थ बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो बच्चों प्रसंग यदि आए तो उसमें आप क्या लिखोगे? प्रसिद्ध सवैया रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है। इसमें कवि ने बालक श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा आदि का चित्रण करते हुए अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। तो ये तो हो गया इसका प्रसंग। अब व्याख्या करते हैं हम इसकी। पायनी निपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनु की मधुराई। तो कवि देव कहते हैं कि अब पायनी का मतलब तो आप समझते हो पैरों में, निपुर का मतलब हुआ पायल, मंजू का मीन हुआ सुंदर, और कटी का क्या हुआ कमर, किंकिनी का मतलब हुआ करधनी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण, और धुनी का मतलब हुआ ध्वनि, और मधुराई का मतलब हुआ मधुरता या मीठी ध्वनि। तो कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में जो पाँव में क्या बज रहे हैं? निपुर मतलब पाँव में पायल अति सुंदर लग रही हैं, जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यंत सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और उनकी कटी मतलब कमर में, करधनी तो आप समझ ही गए, कमर में पहने जाने वाला आभूषण। तो उनकी कमर में करधनी है जो मीठी ध्वनि पैदा कर रही है। ध्वनि का मतलब है ध्वनि की मधुराई का मतलब होगा बच्चों मधुरता। तो उनकी कमर में करधनी है जो मीठी ध्वनि पैदा कर रही है। सांबरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो इसमें अर्थ बता देती हूँ मैं पहले आपको। सांबरे का मतलब हुआ बच्चों श्याम वर्ण, और अंग का मतलब तुम जानते हो शरीर पर, लसे का मतलब हुआ सुशोभित होना, पट का मीन हुआ वस्त्र, पीत का मीन हुआ पीला, हिये माने हृदय पर, किस पर? हृदय पर। हुलसे का मतलब है आनंदित होना। बनमाल का मतलब हुआ बन के फूलों से बनी हुई माला। सुहाई का मतलब है सुशोभित होना। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि सांबरे सलोने अंगों पर, लसे मतलब सने हुए, पटपीत हिये कि सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र शोभा देते हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई कि आगे क्या कह रहे हैं कि हिये माने हृदय पर, उनकी छाती पर, शोभा देती हुई, हुलसे मतलब शोभा देती हुई, बनमाल बन के फूलों से बनी हुई माला, सुहाई मतलब सुहा रही है, क्या लग रही है? सुशोभित हो रही है। तो उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र शोभा देते हैं, उनकी छाती पर, उनके हिये पर, हिये का मतलब है हृदय पर, शोभा देती हुई फूलों की माला मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं इसमें। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद्र जुनाई। तो आपको पता है माथे का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क। किरीट का मतलब हुआ मुकुट। दृग तो आपको पता ही होगा किसका पर्यायवाची है? आंख का। मंद हसी धीमे धीमे हंसी, मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रमा, और मुख चंद्र, और चुनाई का मतलब होता है चांदनी। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पर्यायवाची में कराया हुआ है ये शब्द कि जुनाही किसका पर्यायवाची है, तो किसका है बच्चों? चांदनी का। तो आगे इसमें देखते हैं बच्चों उन्होंने कैसे कैसे अपने जो वो है वो कृष्ण ने अपने सौंदर्य रूप का, वेशभूषा का कैसे वर्णन किया है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल कि उनके माथे मतलब मस्तिष्क पर क्या धारण किया हुआ है? मुकुट है। बड़े दृग चंचल,
उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी, उनकी मंद मंद हंसी। मुख चंद्र, उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे पर। मुख चंद्र, चांद जैसा सुंदर मुख। तो कौन सा उपमा अलंकार हो गया इसमें? कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? उपमा। कि चांद जैसे सुंदर मुख पर चुनाई, चांद जैसे सुंदर चेहरे पर या मुख पर चांदनी की तरह फैली है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि माथे किरीट, उनके माथे पर मुकुट है। बड़े दीर्घ चंचल और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं, चंचलता से युक्त हैं। मंद हंसी, उनकी मंद मंद हंसी। उनके मुख चंद, उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे पर चांदनी की तरह फैली है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धूल देव सहाई। तो आगे इसमें कवि देव कहते हैं श्री ब्रज दूल है, तो ब्रज भूमि के दूल्हे। ब्रज भूमि के दूल्हे कौन है? श्री कृष्ण। ब्रज भूमि के दूल्हे के समान ब्रज की शोभा, इसको कहा गया है श्री कृष्ण को। अब आगे कहते हैं कि जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर। कि संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण के समान जगमग, संसार रूपी इस मंदिर में श्री कृष्ण दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर लग रहे हैं। जय का मतलब है जय जयकार। जग मंदिर, जग रूपी मंदिर में श्री कृष्ण दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर लग रहे हैं। उनकी जय जयकार हो रही है। जग रूपी मंदिर में, इस संसार रूपी मंदिर में उनकी क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है। देव सहाय, कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण जीवन में सदा सहायता करते रहे, उनकी जय हो। तो बच्चों आपको समझ आया? तो ये थी इसकी व्याख्या। तो इसके विशेष में आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट डाल करके इस पद में श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था का वर्णन किया गया है। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो श्री कृष्ण के सौंदर्य को अलंकृत रूप में देने में कवि पूर्ण सफल हुआ है। तीसरे में आप लिख सकते हो जैसे कि इसमें आया है जग मंदिर, जग रूपी मंदिर, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। और इसमें आया था मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो आप इसमें इनको लिख, जैसे जग मंदिर तो इसमें लिख देना रूपक अलंकार, मुख चंद्र तो इसमें लिख देना उपमा अलंकार। और श्रृंगार रस और सवैया छंद है, तो आपसे छंद पूछा जाए तो कौन सा छंद है? ये सवैया छंद। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए ये पिक्चर क्लिक की है। इसमें आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण का रूप जो सौंदर्य है वो किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपने वक्ष स्थल पर, अपने हृदय स्थल पर एक फूलों से बनी हुई माला पहनी हुई है, सिर पर मुकुट को धारण किए हुए हैं, पाँवों में पाजेब हैं, हाथों में चूड़ियाँ हैं, कमर पर करधनी पहनी हुई है और पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। और उनकी जो आँखें हैं वो आपको दिखी रही हैं, बड़े दीर्घ चंचल बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो ये इनके रूप सौंदर्य है, किस प्रकार से इन्होंने अपने क्या क्या धारण किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो आपको आपकी माइंड में छप जाएगी कि उनके रूप कैसा दिख रहा था इन सारे श्रृंगार को करने के बाद। तो बच्चों क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और बीच बीच में आप क्लास को अपने अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रख सकते हो। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।